Hello students, welcome to class 9th Science CBSE NCERT. Our chapter 4 Structure of Atom is started today. Then students, we are going to study about structure of atom. बच्चों क्लास 9th का ये चैप्टर 4 है और इस चैप्टर 4 में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटम की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है उसको यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट एटम इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी लिव इन फ्री स्टेट एंड इट इज ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ नेचर। ये हमने अब तक पढ़ा है। एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है, नेकेड आइज से आपको दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं होता, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है नेचर का जिसके आगे डिवीजन नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, इसको आगे आप डिवाइडेड नहीं कर सकते। ऐसा अब तक हमने एटम के बारे में यहाँ पर स्टडी किया है। जॉन डाल्टन ने, जैसा कि हमको बताया था, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी और अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है ना। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम एटम की स्ट्रक्चर को जब स्टडी करते हैं तो हम मानते हैं कि एटम इज़ नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता है। एटम का डिवाइडेशन किया जा सकता है और एटम के अंदर और भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स के बिटवीन प्रेजेंट हो सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। देन स्टूडेंट्स, एक जो एटम होता है, एटम को हम एक स्फीयर मानते हैं। एटम को क्या मानते हैं स्टूडेंट्स? हम एक स्फीयर। और आप ये भी समझते हो कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो एटम जो है वो कन्वर्ट होता है चार्ज पार्टिकल में। कन्वर्ट होता है ना चार्ज पार्टिकल में, ये हम जानते हैं। और ये भी हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर स्टडी किया है कि एटम जो होता है वो कैन नॉट बी लिव इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। तो कैसी स्टेट में रह सकता है? या तो ये आयंस फॉर्म में रह सकता है या मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रह सकता है। जब ये आयंस फॉर्म में रह सकता है तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, और अगर ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में तो स्टूडेंट्स इसने कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल फॉर्म किया है, तभी ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। समझ आ रही है बात? तो इन सभी चीज़ों से इस बात का पता चलता है कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल नहीं है। एटम का डिवाइडेशन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, एटम को अगर हम सपोज कर लें एक स्फीयर में, और ये जो स्फीयर होता है, इस स्फीयर पर कोई ना कोई चार्ज होता है, क्योंकि एटम को क्या माना गया है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना गया है, ठीक है ना। तो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जे थॉमसन। एटम की स्ट्रक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक मॉडल देने वाले साइंटिस्ट कौन थे स्टूडेंट्स? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने एटम्स के अंदर एक नए पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, और जिस न्यू पार्टिकल को एटम के बिटवीन डिस्कवर किया था, ए न्यू पार्टिकल डिस्कवर्ड इन एटम कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया स्टूडेंट्स? उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। इलेक्ट्रॉन एटम के बिटवीन होता है। तो एटम, अब एटम तो इंडिविजुअल तो नहीं रहा ना, इसका फर्दर डिवाइडेशन किया जा सकता है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इससे भी छोटा पार्टिकल है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो नहीं रहा नेचर का, तो इससे स्मॉलेस्ट तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है।
तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था जे थॉमसन। इसके बाद कुछ आगे टाइम निकला और आफ्टर सम टाइम्स ये साइंटिस्टों ने सोचना स्टार्ट किया कि जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसके इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिर एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, जिनको बोलते हैं हम ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल किया। इस तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने एक गैस फिल किया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों जो इसके एंड्स थे, इन एंड्स पर इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए इस तरह से, और इन इलेक्ट्रोड्स को स्टूडेंट्स कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। किसके साथ? बैटरी के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव लगा दिया। ये स्टूडेंट था वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, और इसके अंदर गैस फिल की थी। जब इसमें इसका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया गया, इलेक्ट्रिक इसके अंदर पास की गई, तो इसको कुछ शाइनिंग यहाँ पर ऑब्टेन हुई और कुछ रेज इसने देखी। वो रेज यानी कि कुछ पार्टिकल्स थे और वो पार्टिकल्स चल रहे थे एनोड टू कैथोड। पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ जा रहे थे? एनोड टू कैथोड। और इन रेज को स्टूडेंट्स ई गोल्डस्टीन ने बोला कैथोड रेज। क्या बोला? कैथोड रेज, ठीक है ना। ये जो कैथोड रेज थी, इन कैथोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ये कौन सी चार्ज रेज थी जिन पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि कहाँ से निकल रही थी? एनोड से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से निकल रही है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो इट मीन्स अपोजिट चार्ज है, तभी तो उसके पास जा रही है। नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो रिपल्सन होता कि नहीं होता? तो स्टूडेंट्स, ये जो कैथोड रेज यहाँ इसको ऑब्टेन हुई थी, इन कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज जो रेज हैं, इनको लास्ट में क्या कहा गया? प्रोटॉन वर्ड दिया गया। क्या बोला गया स्टूडेंट्स? प्रोटॉन, जिसको डिनोट करते हैं हम पी पॉजिटिव से। तो ये प्रोटॉन जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एटम में। कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स प्रोटॉन? एटम के अंदर। इट मीन्स अब एटम में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए गए। पहला इलेक्ट्रॉन, जिसको डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन था। दूसरा प्रोटॉन, जिसको डिस्कवर करने वाला गोल्डस्टीन था, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स एटॉमिक मॉडल आते गए। थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल इतना एप्रोप्रिएट नहीं था, इसे डिस्प्रूव्ड कर दिया गया। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नेम था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया स्टूडेंट्स, और रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उन्होंने एटम के बिटवीन एक सेंटर पार्ट एटम के बिटवीन एक सेंटर पार्ट होता है, स्मॉल सेंटर पार्ट, उसको डिस्कवर किया और इस स्मॉल सेंटर पार्ट को रदरफोर्ड ने नाम दे दिया था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला स्टूडेंट कौन था? रदरफोर्ड साइंटिस्ट।
और ये न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के बिटवीन प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस है। आप एटम को ठीक से समझ लेना। अभी यहाँ पर मैं कोई भी एटॉमिक मॉडल आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सिर्फ उसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि एटम के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एटम अब इंडिविजुअल नहीं है, एटम का तो डिवाइडेशन हो गया। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है नेचर का, एटम के अंदर तो और बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो वो उससे स्मॉल हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो एटम का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एटम का डायमीटर होता है 10⁻⁻10 मीटर और इसके बिटवीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस का डायमीटर है स्टूडेंट्स 10⁻⁻15 मीटर। तो बताओ कौन छोटा है? न्यूक्लियस छोटा है, पावर माइनस की है तो न्यूक्लियस छोटा होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कितनी चीज़ों का पता लग गया हमको? इलेक्ट्रॉन का पता लग गया जो एटम के अंदर होते हैं, प्रोटॉन का पता लग गया जो भी एटम के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस का पता लग गया वो भी एटम के अंदर ही है। साइंटिस्टों का नाम ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाला ई गोल्डस्टीन, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला रदरफोर्ड। अब देखो ठीक इसी समय पर एक साइंटिस्ट और आए, और वो साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स जेम्स चैडविक। नाम क्या लिख रहा हूं मैं? जेम्स चैडविक। और जेम्स चैडविक ने एटम में एक ऐसे पार्टिकल को डिस्कवर किया जिस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, जिस पर नो चार्ज, अनचार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया। किसने? जेम्स चैडविक ने। और उस अनचार्ज पार्टिकल को इसने नाम दिया था स्टूडेंट न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन भी कहाँ प्रेजेंट है? एटम के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स मैंने कितनी सारी एटम के अंदर चीज़ें निकाल ली। एटम को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल बता रहे थे, एटम को हम इनडिवाइडेड पार्टिकल बता रहे थे। एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, इस पर पता नहीं चार्ज है या नहीं है, ये हमको जानकारी थी अब तक। लेकिन जब हम एटम की स्ट्रक्चर को पढ़ने लग गए तो हमने एटम के बारे में कितनी सारी जानकारियाँ निकाल ली, ठीक है ना। तो ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। कंपटीशन वगैरह में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसको किसने डिस्कवर किया, ठीक है ना, और कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो फिर स्टूडेंट्स अब आप एकदम क्रम से देखो, नंबर 1 इसको ध्यान रखो, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 चीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं एटम के अंदर। कितनी चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं? 4 चीज़ें। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम किस किस की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा और फिर से। गोल्डस्टीन को ध्यान में रखना है, क्या इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? प्रोटॉन को, ठीक है ना। तो देखो मैं नंबर 1 दोबारा से लिख देता हूँ। सब एटॉमिक पार्टिकल दैट प्रेजेंट इन एटम एक एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखना, डिनोट करते हैं ई नेगेटिव से। डिस्कवर करने वाला था जे थॉमसन।
दोबारा से नोट कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को। दूसरा पार्टिकल डिस्कवर किया गया था प्रोटॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। डिस्कवर करने वाला था ई गोल्डस्टीन। डिस्कवर करने वाला कौन था? ई गोल्डस्टीन। थर्ड बात करूं अगर मैं न्यूट्रॉन की, जीरो चार्ज, यानी कि नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। जीरो चार्ज का मतलब नो चार्ज, और इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स हम स्मॉल n के ऊपर जीरो लगा देंगे, क्योंकि इस पर चार्ज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो लगा दिया। और इसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक, ठीक है ना। चौथी चीज जो एटम के अंदर प्रेजेंट थी वो क्या थी? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को के ऊपर चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है ना स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो किसकी वजह से होता है ये मैं अभी आपको बता दूंगा। इसको डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। अब देखो ये सारी जो चीज़ें ये कहाँ पर एटम के अंदर प्रेजेंट है, ये चीज़ देख लेते हैं अब हम। एटम को मैं एक स्फीयर मान लेते हैं। एटम एक स्फीयर है। इस एटम के बिटवीन सेंटर पार्ट में एक और स्फीयर होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे बच्चों? न्यूक्लियस। क्लियर? इस न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह की कुछ और सर्किल्स होते हैं। इन सर्किल्स को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम ऑर्बिट्स, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, पढ़ाऊँगा आगे जाके, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना तब और दोबारा बताएंगे। इन सब की प्रेजेंस बता रहा हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंस होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर एटम में। ध्यान रखना, इसके पीछे लिख रहा हूं मैं प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में बताओ चार्ज कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव ही तो होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही ना है, तो ये प्रोटॉन अपना चार्ज शो करेगा। तो इसलिए मैंने न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज बता दिया था आपको? पॉजिटिव चार्ज। तो ये समरी है स्टूडेंट्स, ये समरी है आपको एटॉमिक मॉडल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। पहले आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था कि एटम क्या है, और एटम को जब इंडिविजुअल माना तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। लेकिन अब तो एटम इंडिविजुअल नहीं रहा, इसका डिवाइडेशन कर दिया गया और डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंदर डिस्कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों आज आपने यहाँ पर एटम की एक समरी नॉलेज देखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एटम से रिलेटेड जो एटॉमिक मॉडल हैं उन एक एक एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर?